Welcome to all of you in my class. Today I will teach you quarterly exams sample paper. क्वार्टरली एग्जाम्स पेपर में कैसे पूछेंगे, सैंपल पेपर दे रखा है पैटर्न कैसा होगा वो सबसे पहले हमको देखना है, कैसे पैटर्न समझना है पैटर्न समझ जाएंगे तो क्या है, ज्यादा टाइम का भी बहुत ओवर रहता है टाइम पता नहीं चलता कैसे जाता कैसे नहीं, ये पढ़ेंगे तो आधे से टाइम तो बहुत बर्बाद होता है, इसलिए पहले हमको पैटर्न समझना है, इसलिए दे रखा है सब्जेक्ट इंग्लिश का है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल रीडिंग यानी पढ़ना है, इसको सबसे पहले जो भी पैसेज दे रखा होगा उसको पढ़ना है लेकिन हम उसके ऑपोजिट चलेंगे यानी कि उल्टा बोले तो क्या, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे उसके बाद पैसेज को, क्वेश्चन को 2-3 बार पहले पढ़ेंगे 2-3 बार पढ़ना जरूरी है। क्या है पूछ रहा क्या है वो पता चलेगा कि क्या है पूछ रहा क्या है विच इज द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु कहाँ से यानी जीवाणु का नेचर प्लेस क्या है बेसिक प्लेस क्या है, पैदा कहाँ से होता है बैक्टीरिया जीवाणु तो वो क्या है। और ऑप्शन में दे रखा है ए में वाटर, बी में है सॉइल और सी में है एयर और डी में है स्काई। अब इसमें से क्या राइट होगा वो हम कहाँ पता चलेगा, हम पेसेज पढ़ेंगे तो टाइम हमारा बहुत बचेगा, पेसेज पढ़ते ही जो भी आंसर होगा वो एकदम से माइंड में आ जाएगा और सेकंड में क्या पूछ रहा है, वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूमस बिकॉज वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूमस इन दोनों में बेटर कौन सा है कह रहा, वैक्यूम क्यों कह रहा है वो, बिकॉज यानी क्यों तो अब इसलिए ये 4 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन है ए बी सी डी इसमें से कौन सा राइट होगा, वो पैसेज पढ़ेंगे तो ही उसमें वो भी दे रखा होगा वैक्यूम क्लीनर्स आर मॉडर्न और बी में है ब्रूमस आर ओल्ड फैशनेड और वैक्यूम ये सी में है वैक्यूम क्लीनर्स ऑब्जर्व द डस्ट पार्टिकल्स और डी में है दे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर अगेन इसमें से कौन सा राइट होगा वो हम पैसेज पढ़ेंगे उसमें आंसर राइट होगा हमारा और ये थर्ड में है द नाउन फॉर्म ऑफ ट्रू इज ट्रू का नाउन फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है तो ए में है ट्रूली और बी में है ट्रूथफुल, सी में है ट्रूथ और डी में है अनट्रू और इसमें से ऑन ट्रू तो होगा ही नहीं, ऑपोजिट वर्ड है इसको पहले उड़ा दो और ट्रूथफुल रखो उसको और ट्रूली एग्जेक्टिव है और ट्रूथफुल ये भी एग्जेक्टिव है इसमें से राइट होगा हमारा ट्रूथ, ये सी राइट होगा ये तो हमको पैसेज में नहीं होगा ये क्या है जो थोड़ा बहुत आता होगा तो ये कर पाएगा ये पैसेज में नहीं होगा, ये बाहर से पूछा है बोले तो नॉलेज और आगे देखते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखना, द मॉइस्चर इन द कंट्री आर एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या कह रहा है, द मॉइस्चर इन द कंट्री एयर इज रिस्पॉन्सिबल एयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल बोले तो जिम्मेदार कौन है, एयर यानी हवा जिम्मेदार है मॉइस्चर यानी नमी के लिए तो क्या है इसका राइट कौन सा होगा ऑप्शन दे रखा चुनना है ए में है फिलिंग द एयर विद डस्ट, ट्रू टर्निंग द सॉइल इनटू डस्ट, रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सॉइल, मेकिंग द कंट्री एन अनहेल्दी प्लेस इसमें से कौन सा राइट होगा वो पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें होगा लेकिन हमको क्या है पहले पढ़ना है क्वेश्चन को 2-3 बार पहले पढ़ना है उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है क्या ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो माइंड में एकदम से आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा माइंड में और लास्ट में कौन सा है 5वां है द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स कंट्री का मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है, इंडिया तो देश का नाम है कंट्री यानी क्या होता है एनी कंट्री, ये राइट होना चाहिए एनी कंट्री क्योंकि सभी देशों को क्या कह रहा है, सभी देश बोले तो एनी कंट्री यानी कोई भी देश को ही कंट्री कहेंगे और इसमें देखिए द रूरल एरिया, द अर्बन एरिया इसमें से राइट कौन सा होगा वो देखते हैं आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं मिलता है तो ठीक और लास्ट में क्या है द नाउन फॉर्म ऑफ ट्रू इज ट्रू का नाउन फॉर्म क्या है हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था लेकिन और ये लास्ट में नीचे होगा 4-5 में नीचे
तो ट्रूली ये क्या है, एग्जेक्टिव है। ट्रूथफुल ये भी एग्जेक्टिव है ना। और ट्रूथ ये नाउन होना चाहिए। और ये लास्ट वाला अनट्रूथ ये तो ऑपोजिट है, एंटोनिम्स होगा ट्रू का, है ना। और आगे देखते हैं पैराग्राफ, है ना।